जय श्री कृष्णा। मेरी क्रिसमस आप सबको मेरी क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। आज हम पढ़ेंगे 9वां श्लोक 9। श्रीमद् भगवद गीता हर दिन पढ़िए। इसको पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण भगवान जी ने जिस तरह अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन के जीवन में परिवर्तन हुआ, उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। जिस वक्त हम मरते हैं उस वक्त की भगवान बात बता रहे हैं। जिसका वह भोग करता है जल के समान विमल होती है, लेकिन चेतना हमारी कैसी होती है? जल के समान विमल होती है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावना की भक्ति में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। जब हम भगवान की भक्ति से रंग जाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप शुद्ध हो जाता है और हमें अच्छे अच्छे काम करने का और अच्छी राह पर चलने के संकेत मिलते रहते हैं। अतः जब कोई कृष्ण भावना भक्ति में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, शुद्ध जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति में मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। उसे पुनः शरीर प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सुकर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। अंत गति में जो भी हम भगवान का हमारा ध्यान होता है या जिस चीज में हमारा मन होता है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान जी कह रही है। खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।